तो कहानी शुरू होती है जब मैं 9th ग्रेड में था। मेरी उस दिन स्कूल की छुट्टी थी और मैं घर पे मस्त चिल मार रहा था, अपने फ़ोन पर एंग्री बर्ड्स खेल रहा था। हाँ ठीक है यार, मैं खेला करता था यार एंग्री बर्ड्स, ठीक है ना, उड़ा लो मजाक, क्या है, हमें सुअर खाना तो अलाउड नहीं था, तो मैंने सोचा मार के ही काम चलाएं। खैर, खेलते खेलते मेरे दोस्त ने मुझे एक लिंक भेजा और मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इट वॉज द मोस्ट मूविंग एंड पावरफुल वीडियो आई एवर सॉ ऑन द इंटरनेट। वॉट वॉज नेक्स्ट? मैंने अपने ईयरफोन्स ग्रैब किए और मैं चल पड़ा एक सफर पे। आई वेंट इन एज अ टीनेजर, केम आउट एज अ मैन। और पापा क्या बना रहे हो? इंजीनियर। और बेटा, पढ़ने जा रहे हो का? जी भैया। कहाँ से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अरे तो इधर कहाँ आए हो पढ़ने? उधर कॉलेज की कमी है का? बस यहाँ एडमिशन हो गया तो आ गए भैया। अच्छा अच्छा अच्छा। एक बात तुमको सच बताया बेटा, पढ़ाई लिखाई में ना कुछ लिखा नहीं है, क्योंकि हमने भोसड़ी का तुमको दिखाई नहीं दे, गाड़ी चला रहे इधर। सीट बेल्ट कोई नहीं लगाता बेटा इधर। कहाँ से आए हो आप? अच्छा छोड़ो, हम कह रहे थे कि ये पढ़ाई लिखाई में कुछ लिखा नहीं, हमने पढ़ाई करी। अच्छा, आपने क्या पढ़ाई करी है? हमने भी इंजीनियरिंग करी है। ओह, कहाँ से करी है? हमने उधर ही से करी, जाते मैं छोड़ने जा रहे हैं बेटा। अच्छा बेटा सुनो, ये 5 स्टार रेटिंग जो है वो दे देना जरा है, और सुनो, बेस्ट ऑफ लक। 4 साल गांड घिसी भाई यूट्यूबर बनने के लिए, लेट्स गो। साले तुमने बिना इंट्रो दिए कैसे वीडियो स्टार्ट कर दी? अरे यार कौन है? सीनियर है हम तुम्हारे भूसड़ी के, सर बुलाओ। सॉरी सर, इंट्रो दो जो तुम्हें सिखाया है पिछले 4 साल में। अब्दुल अजीज आलम, बैचलर्स ऑफ टेक। आवाज नहीं आ रही है, चिल्ला के बोलो। बैचलर्स ऑफ टेक, शुरू से भूसड़ी के, शुरू से। अब्दुल अजीज आलम, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम नोएडा, उत्तर प्रदेश। ये इंट्रो का अलग ही सीन था भाई हमारे कॉलेज में। लेट्स टॉक अबाउट माय फर्स्ट ईयर भाई। पहले तो मैं बचपन से एनआरआई, ठीक है, आई हैव लिव्ड अ वेरी गुड लाइफ। 24 घंटे एसी, नो पावर कट, नो मच्छर फॉर फक्स सेक। फिर तुम एक ऐसी जगह मेरे को पटक देते हो जहां मेरे को लाइक आई डिडंट इवन हैव अ लोकल गार्जियन, ठीक है, एकदम नए लोग, एकदम नया एनवायरनमेंट, भेजो वहां कूलर भी नहीं लगा सकते थे फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में, ठीक है, वैसी एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। प्लस फर्स्ट ईयर का हॉस्टल पहले महीने के लिए प्रिजन, यू कांट इवन स्टेप आउटसाइड योर हॉस्टल फॉर द फर्स्ट मंथ, सिर्फ क्लासेस के लिए। इतना फनी सीन था भाई, एकदम नर्सरी वाले बच्चों का सीन होता था हमारे साथ, ठीक है। सुबह 7 बजे गेट पे लाइन लगती थी हॉस्टल की, गार्ड हमारा जो था हॉस्टल का वो हमें लाइन बना के लेकर जाता था भाई एकेडमिक बिल्डिंग, और फिर 2 बजे वापस लेकर आता था। फर्स्ट ईयर में हमें ये ब्रीफिंग मिली थी पहले ही हफ्ते में कि कोई भी अगर तुम्हें सीनियर इस महीने में मिलता है या दिखता है एकेडमिक बिल्डिंग या कहीं भी कैंपस में, तो तुम्हें उन्हें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सर और मैम बोल के विश करना है। मेरे को ये सर मैम का कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया, भैंचो उन्होंने 1 साल पहले पैदा होकर पता नहीं क्या उखाड़ लिया, पर अब साली वो इतनी गंदी आदत लग चुकी है ना मेरे को। अगर मैं अभी अपने स्कूल के सीनियर जो मेरे कॉलेज में भी नहीं थे उनसे मिलता हूँ ना, मैं सर सर बुलाता हूँ उनको, वो दे फकिंग क्रीप आउट, लाइक क्या बोल रहा है भाई, इतनी इज्जत। और हमें ये चीज भी बोली गई थी कि पहले महीने में जब तुम कॉलेज के लिए जाओगे क्लास करने के लिए, यू कैन नॉट वेयर स्वेट पैंट्स, तुम्हें जीन्स या ट्राउजर्स और सैंडल चप्पल बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। मैं कहा यार तुम सैंडल अलाउड, इंजीनियर को सैंडल पहनने से मना कर रहे हो। ब्रो, बाटा का जो ब्रांड स्काई रॉकेट हुआ है ना, तुम्हें किसी ना किसी पॉइंट पे एक इंजीनियर के पैर में बाटा का सैंडल दिखेगा, गारंटीड दिखेगा। तो भाई रैगिंग के नाम पे हमारे साथ ये सब हुआ था। अब जो तुम लोगों को मूवीज में दिखाया जाता है या जो तुम्हारे मम्मी पापा के जमाने में हुआ था, जो वो कीड़ा तुम्हारे दिमाग में फिट करते हैं घर छोड़ने से पहले, वैसा अब कुछ भी नहीं होता है। मेरे साथ भी हुआ था। आई वाज वेरी स्कैर्ड ऑफ सीनियर्स। आफ्टर लिविंग माय कॉलेज लाइफ मेरा पूरा ओपिनियन बदल चुका है, ठीक है। रैगिंग अब बिल्कुल भी नहीं होती है। इंस्टेड आई फील सीनियर्स आर वे मोर फ्रेंडलियर देन योर बैचमेट्स। और इस एंटी रैगिंग पॉलिसी की वजह से हमारा जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल था वो कैंपस के अंदर था और सीनियर्स का हॉस्टल काफी दूर था। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर का हॉस्टल था इट वाज वेरी नाइस, ठीक है, मतलब लिफ्ट विफ्ट लगा हुआ है, वो तो ऑब्वियस सी बात है भाई, पेरेंट्स बच्चों को ड्रॉप करने आते हैं तो एक इंप्रेशन बनाना ही होता है, राइट। अपने हॉस्टल में वाईफाई राउटर्स वगैरह सब लगे हुए थे, काफी अच्छा हॉस्टल था। बट ये था कि अपना रूम, ठीक है, 3 लोगों के साथ शेयरिंग में था और एक राउटर 3 रूम के लिए। रात में भाई व्हाट्सएप मैसेजेस भी नहीं भेज सकते थे भाई, मतलब इतना लोड पड़ता था राउटर पे। अब तुम लोग समझ जाओ कि क्या होता था। आई एम नॉट इवन किडिंग हियर ब्रो, आई हैव एंटर्ड अ रूम एंड ऑल 3 ऑफ देम आर सिटिंग इनसाइड चद्दर एंड वॉचिंग
इट टुगेदर। और फर्स्ट ईयर में होता था भाई हमारा कर्फ्यू 8:30 बजे तक का, सो इरिटेटिंग भाई। हॉस्टल के गेट पे हमें साइन आउट और साइन इन करना होता था, और फिर रात में जाके पूरे हॉस्टल की अटेंडेंस होती थी, मतलब पूरा जेल वाला सीन था भाई। जहां मेरा कॉलेज पढ़ता था वहां पे अगर गर्मी होगी तो एक्सट्रीम, सर्दी होगी तो एक्सट्रीम, ठीक है। तो अपने फर्स्ट ईयर के हॉस्टल में एसी तो छोड़ दो, हमें कूलर लगाने तक की परमिशन नहीं थी। और हमारे रूम्स के जो पंखे थे वो इतने माशाल्लाह थे कि वो जो होता है ना रेगुलेटर, उसको तुम अगर फुल स्पीड पे भी रखो फिर भी तुम पंखे के पंख गिन सकते हो, ठीक है। मैं एक डंडा लेकर आया था, रात में कभी बार आग खुलती थी गर्मी के बारे में, डंडा घुसाया ऊपर ऐसे गुब्बारा ताकि थोड़ी हवा लगे, बैठो इतनी गर्मी भाई। तुम लोग ट्रांजिशन सोचो भाई, मैं इस कंबल से सीधा चद्दर पे आ गया हूँ और भाई जो लोग कहते हैं ना कि इंजीनियर्स नहीं नहाते, भाई वो गलत है, क्योंकि मैं कॉलेज में जाके नहाना सीखा हूँ ब्रो भाई लौंडे 10-10 बार नहा रहे हैं, इतनी गर्मी ब्रो भाई। फिर फर्स्ट ईयर में ग्रुप्स बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। नॉर्थ इंडियंस अलग, नेपालीज अलग, साउथ इंडियंस अलग, एनआरआईज अलग, ठीक है, विच आई डिड नॉट रियली एंजॉय बीइंग अ पार्ट ऑफ, आई डोंट नो, बिकॉज फिर ग्रुप्स के सब ग्रुप्स बन रहे हैं, फिर लड़ाई हो रही है, ग्रुप्स टूट रहे हैं भाई, बहुत। एंड आई वांटेड टू बी अवे फ्रॉम इट बिकॉज भाई मेरे को वैसे ही इतना मुश्किल पड़ रहा था वहाँ पे एडजस्ट होने में। भाई मैंने ये ग्रुपिज्म शिट वहाँ पे भी नहीं किया था और मैं अभी भी नहीं करता। आई एम जस्ट सेइंग, ऑलवेज बीन अ सोलो काइंड ऑफ गाय। तो भाई इन्हीं सब चीजों की वजह से आई डिड नॉट कनेक्ट वेल विद माय बैचमेट्स। तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपने रूम पे ही रहता था, बट स्टिल दीज वर सम ऑफ द प्लेसेस आई यूज्ड टू हैंग आउट अ लॉट। तो ये हराम है, नेवर माइंड, सॉरी। यहाँ हमें एंट्री अलाउड नहीं थी, बट अपने दिमाग में मैं पूरा घूम चुका था अच्छी जगह है तो फर्स्ट सेमेस्टर तो मेरा बहुत ही गंदा था, क्योंकि डिफिकल्टीज पे डिफिकल्टीज लाइन अप होती जा रही थी, और इन सब में से द वर्स्ट वाज माय मनी मैनेजमेंट स्किल्स। भाई पैसे आते खत्म हो जा रहे हैं, लाइक इफ आई हैड $1 फॉर एवरी टाइम आई वेंट ब्रोक ओनली इन द फर्स्ट सेमेस्टर, आई कुड हैव पेड फॉर माय एंटायर कॉलेज 4 years। एक तो भाई मेरे बाप ने मेरे को एक डेबिट कार्ड दे रखा था, एक सेविंग्स अकाउंट अपना, उसके अलग नखरे थे, नो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, नो स्वाइपिंग, ओनली यू कैन विदड्रॉ कैश थ्राइस अ मंथ। चौथी बार विदड्रॉ करोगे तो ऐसा 10-15 रुपए कटता था, और कई बार इमरजेंसी तो मैं खैर कहूँगा भी नहीं, बिल्कुल लौड़ा इमरजेंसी, ठीक है। चौथी बार मैं विड्रॉ करता था, सीधा भाई मेरा बाप कतर से मेरे को कॉल करता था कि ए तू क्या कर रहा है, ऐसा 15 रुपये कट रहा है कि तेरे को बार बार क्यों पैसा निकालना है, एक बार में क्यों नहीं निकालता। हम लाइक डैड भूख लगा है कि अभी क्या करूँ मैं भी, अभी 15 रुपये है ब्रो, फॉर फक से 15 रुपये है ब्रो। उस अकाउंट का मिनिमम बैलेंस 10,000 रुपये, जितना घर से पैसा नहीं आता मुझे उससे ज्यादा मेरे अकाउंट का मिनिमम बैलेंस है, जो कभी नहीं बचा मेरे अकाउंट में बट आई एम हियर टू हेल्प यू एंड सेव यू फ्रॉम द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट आई वाज इन माय कॉलेज व्हेन इट केम टू मनी मैनेजमेंट। सो देयर इज दिस ऐप कॉल्ड Akudo. For those of you who do not know what Akudo is, it is the first learning bank for teenagers. They aim at raising an entire generation of money smart Indians who know how to manage their money and become financially independent. Using the Akudo app, teenagers like you can get their personalized Visa Platinum card, which can be used to shop independently at Amazon, Nykaa, Swiggy and everywhere else. You can also get your personalized name printed on the Akudo card and you can order that card right away from the app directly. और एक बार तुम्हारे हाथ में वो कार्ड आ गया, फिर OTP का जो झंझट रहता है तुम लोगों की, मम्मी पापा ऑनलाइन शॉपिंग करिए प्लीज पिन भेज दो, OTP आया होगा आपके फोन नंबर पे, उसका कोई मसला ही नहीं। It's very user friendly and has a very easy to use interface. It hardly takes 2 minutes to complete KYC from your parents' phone. मतलब उनको भी पता होना चाहिए कि तुम्हारा एक ऐसा कार्ड बन रहा है, हम यहाँ पे कुछ गलत काम, कुछ सीक्रेट रखने नहीं आए हैं, ठीक है। Honestly, the best feature of this app according to me is the saving partition, जहाँ पे तुम एक अपना एक गोल या टारगेट सेट कर सकते हो, तुम्हें कितना पैसा बचाना है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मान लो 1 महीना, 2 महीना या 1 साल। सपोज तुम्हें फ्यूचर में आईफोन या कैमरा या कुछ भी खरीदना हो, उसके लिए तुम अलग से पैसे सेव कर सकते हो। एंड ऑल यू हैव टू डू इज सेट द सेविंग ऑप्शंस टू ऑटो सेव एंड इट विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट सेविंग द मनी व्हेनेवर मनी गेट्स डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि भाई तुम मान लो कभी कपड़े साफ कर रहे हो और तुम्हारी पुरानी जीन्स की जेब में से 500 रुपए का नोट निकल आए। Damn. By using the Akudo app, you can also learn the golden principles of wealth. इस ऐप में छोटी छोटी थॉट प्रोवोकिंग क्लिप्स और प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए गए हैं जो तुम्हें तुम्हारा पैसा मैनेज करना और अच्छी तरीके से सिखा सकता है। इस ऐप के थ्रू पैसा भेजना और रिसीव करना बहुत ही आसान है। You can receive money from anyone just by sharing your personal link. And honestly, I feel this is a very beautiful app since a lot of teenagers practically learn more about money by handling it themselves. Also, this app is completely safe to use since it's partnered with RBL and Visa. So what are you waiting for, man? Get your personalized Visa card today through the app. Download it right now. The link is provided in the description. जाओ मौज। तो बैक टू माय फर्स्ट ईयर, अपने कॉलेज एक ही इंटेंशन से घुसे थे कि बंदी पटाएंगे सबसे पहले जाके। इंजीनियर ना वो तो बात की बात, पहले बंदी, जो कि मुझसे कभी हुआ नहीं क्योंकि घुसने के बाद सीन ही कुछ अलग था, क्योंकि अपने बैच का रेशियो 10:1, एक लौंडिया पे 10-10 लौंडे चढ़े हुए। मैंने अपने हाथ फेर ली, आई एम लाइक ब्रो कंपटीशन इज टू हाई, आई एम नॉट इवन गोइंग टू फकिंग ट्राई। बट ब्रो अगर तुमने बंदी पटा ली इंजीनियरिंग कॉलेज में, होली फक द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट यू हैव इन योर पॉकेट। भाई लोगों का काम बन रहा है, पैसे नहीं है, कैंटीन में मिल गई बंदी, भाई भैया के पास जाओ, भैया पैसे नहीं है, भैया बंदी आई हुई, थोड़ा समझ जाओ, एक समोसा खिला दो, बाद में दे दूंगा पैसे। वो कैंटीन वाला भी एक नंबर हरामी है, सेकंड ईयर को लेके घूम रहे हो, तुम्हें बड़ा पता है भोसड़ी। कैंटीन वाले भैया ने थोड़ी उधारी क्या दे दी, भाई ये चौड़ में आ गया, ठीक है। एक बार मैं एटीएम के लाइन में खड़ा हूँ, मेरे को कैश विड्रॉ करना है, क्योंकि भाई स्वाइप वाइप तो अब कर नहीं पाते थे अपने, अकुड़ो जाओ। तो ये बंदा पीछे खड़ा कह रहा भाई मेरे को पहले निकाल लेंदे पैसे। मैं कहा क्यों? कह रहा क्योंकि मेरी बंदी है तो
मेरी तो नहीं है ना, खड़ा रहे चुपचाप पे। अलग ही सीन भाई। मैंने पता है कॉलेज जाने से पहले सोचा था बंदी बंदी पटा लेंगे, फिर ऐसा क्लास में बैठेंगे साथ में, यू नो लाइक साथ में पढ़ाई करेंगे, वो नोट्स बनाएगी मैं उसे देखूंगा, सम शिट लाइक दैट। ठीक है भाई, मैं क्लास में घुसता हूँ, लड़कियां पहली रो पे, फिर 2 रोज छोड़ के पीछे सारे लौंडे बैठे, मैं कब पे। ये जो तुम्हें मूवीज में कॉलेज लाइफ दिखाते हैं ना भाई, गवर्नमेंट कॉलेज आओ तुम आओ भाई, तुम आओ। तो फर्स्ट ईयर में तुम्हारे सारे कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं। ऐसा रहता है कि मतलब हर ब्रांच के जो बेसिक्स होते हैं वो तुम्हें फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा मैथ्स 1, मैथ्स 2, फिजिक्स 1, फिजिक्स 2, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, कम्युनिकेशन स्किल, इंग्लिश, वर्कशॉप, ये सब रहता है। ठीक है, फर्स्ट ईयर में तुम ऐसा फ्लेक्स नहीं कर सकते कि हाँ भाई मेरा कंप्यूटर साइंस है, मेरे को इज्जत दो, मेरे को अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, मैं सिविल है, मेरे को प्लेसमेंट ही नहीं लगेगा। यू कांट डू ऑल दैट शिट। फिर भाई बात करते हैं अपने हॉस्टल के मेस के बारे में। अपना कॉलेज नेक्स्ट लेवल लेजेंड, नॉन वेज मिलता ही नहीं, कांड मारो। पनीर वाज अ फकिंग लग्जरी। जिस दिन पनीर होता था ना मेस में, कुत्तों की तरह भागते थे भाई लोग प्लेट लेकर। अंडा तक नहीं मिलता था भाई, नॉनवेज के नाम पे अंडा तक नहीं मिलता था। अपने मेस का मेन्यू कुछ ऐसा रहता था, आलू की सब्जी, आलू के पराठे, सब्जी की आलू, आलू विद आलू, आलू। तो मैंने अपनी प्लेट बनाई, मैं बैठ गया, मैं खा रहा हूँ, मेरी प्लेट में से निकल आता है कीड़ा। मैंने प्लेट करी साइड, मैं गया कैंटीन, मैंने खरीदे 40 पैकेट मैगी। मैं मैगी पे जिया 4 साल, मैं कभी भी टपक सकता हूँ। ये मुश्किलें काफी नहीं थी। मेरा नाम अब्दुल, ABD, रोल नंबर 1। तो भाई तुम्हारी क्लास में जो भी रोल नंबर 1 है ना, उसको मैक्सिमम रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि भाई ये लोग सुबह सुबह तैयार होके नहा धो के इसलिए जाते हैं ताकि सबसे पहली गांड प्रोफेसर इनकी मारे। और भाई ये वाइवा में आंसर देने नहीं जाते हैं, ये लोग एक इनविजिबल बैग कैरी करते हैं जिसका जिप खोल के ये छोड़ देते हैं। जो सवाल इनके मुंह पे चाटों की तरह पड़ते हैं ना, वो सारे सवाल ये अपने बैग में भरते हैं। फिर वाइवा खत्म होता है, फिर ये वापस आते हैं एकदम जख्मी क्लास में, और फिर अपनी बैग का जिप खोल के यूं खाली करते हैं सारी क्लास के सामने। ये सवाल पूछते हैं मुझसे। ठीक है, प्लीज रिस्पेक्ट ऑल द रोल नंबर 1s। उनको भाई कैंटीन वैंटीन से चाय समोसे खिला दिया करो जब मौका मिले। हैट्स ऑफ टू ऑल द रोल नंबर 1s आउट देयर। भाई 1 साल में मैंने ये शब्द इतने कॉन्फिडेंस से बोलना सीख लिया था कि मुझसे कुछ भी पूछा जाता था वाइवा में, मैं इसी शब्द के भरोसे जाता था। हाँ भाई, तो बताओ व्हाट इज लैपलेस ट्रांसफॉर्म? अरे सर आई डोंट नो। भाई मेरा फर्स्ट सेमेस्टर फुल क्लियर, नॉट बिकॉज आई एम अ जीनियस, क्योंकि मैंने करी बहुत ही खतरनाक चीटिंग। अब मैं तुम लोगों को बताता हूँ कैसे। कॉलेज वालों प्लीज डिग्री मत रोक लेना प्लीज। तो ये वाली कहानी जानने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि हमारे एग्जाम्स कैसे हुआ करते थे। ठीक है, हमारे हर सेमेस्टर में मिड सेम्स, एंड सेम्स, प्रैक्टिकल्स सही से मार के रखी थी। और ऐसा था कि मान लो अगर एक सेमेस्टर में तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स हैं तो हमारे 6 एग्जाम्स होते थे बैक टू बैक, 6 सब्जेक्ट्स 6 दिन, नो प्रिपरेटरी हॉलीडेज। सो यू गाइस कैन इमेजिन कि कितना प्रेशर होता होगा। और भाई मैं ये एक चीज गारंटी से लिख के दे सकता हूँ तुम लोग को कि भाई अगर तुम घर पे बैठे बैठे भी पूरा 4 साल का कोर्स कंप्लीट करते हो इंजीनियरिंग का, तुम्हारा कॉलेज जाके असली पढ़ाई तुम्हारी एक रात पहले ही होने वाली है एग्जाम से। लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि इंजीनियर्स कैन हैंडल प्रेशर वेरी वेल। हमारी आदत है ब्रो, ये हमने इन्वेंट किया है ब्रो ये चीज। प्रेशर हैंडलिंग इज आवर शिट। अच्छा एक बार क्या हुआ कि मैं अपनी एक क्लास के लिए लेट हो गया। ये एक बार नहीं, मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। बट ये वाला जो प्रोफेसर था ये बिल्कुल भी लाइट नहीं था, ये बहुत स्ट्रिक्ट था। तो इसने मेरे को क्लास के दरवाजे पर रोक दिया और पूरी क्लास के सामने बोल रहा है वही कॉमन डायलॉग जो होता है ना हर टीचर का कि भाई और थोड़ा जल्दी आ जाते फलाना। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट उसके बाद उसने एक ऐसी चीज कह दी कि भाई मेरा दिमाग घूम गया। कह रहा है कि तुम एनआरआई बच्चों का यही हाल है, ना तुमसे पढ़ाई होती है, ना तुमसे क्लास जल्दी आया जाता, पता नहीं तुम्हारा क्या रिकॉर्ड है। भाई बकता गया सारी क्लास के सामने भाई एनआरआई बच्चों को ऐसा नीचा दिखा रहा है, मोरल डाउन कर रहा है। मेरा दिमाग घूमा भाई। एक तो वैसी नींद आ रही, सुबह सुबह ये बंदा मैं दिमाग खराब कर रहा है। मैंने इसको अरबी में गाली दे दी। मैं कह दिया अपने खल, इसको सुनाई देगी वो चीज। कह रहा है क्या बोला तुमने? मैंने कहा सर कुछ नहीं सर, सॉरी सर। कह रहा है तुम बैठो क्लास के बाद मिल। अब पूरा 1 घंटे का लेक्चर भाई मैं एंग्जाइटी से मेरी नींद उड़ गई। मैं कहा भाई ये बंदा क्या करेगा अब मेरे साथ। खैर क्लास खत्म होती है, ये मेरे को बाहर बुलाता है, कहता है तुमने क्लास के पहले मुझे क्या बोला? मैंने कहा सर कुछ नहीं बोला था, सॉरी बोला था। कह रहे जल्दी बता दो वरना तुम्हें शॉट लगा दूंगा। तो ये प्रोफेसर के पास ये बहुत बढ़िया हथियार, छोटी छोटी बात, तुम्हें अटेंडेंस नहीं दूंगा, तुम्हारी शॉट लगा दूंगा, तुम्हें एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा। क्या क्यों धमकी देते रहते हो यार? ये बंदा मानने को तैयार नहीं। तो फिर मैंने कह दिया सर मैंने आपको यबनेल खल बोला था। कह रहा है ये क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है? मैंने कहा इसका मतलब होता है सर हैव अ गुड डे। कह रहा पक्की बात है? मैंने कहा हाँ सर आप गूगल कर लो। फुल कॉन्फिडेंस में मैंने बोल, कॉन्फिडेंस हाई रखते हैं अपन, ठीक है। कॉन्फिडेंस में मैंने बोल दिया। कह रहा अच्छा ठीक है जाओ, आइंदा से ये मत करना, ये वो मैं चला गया। तो अगले दिन वापस से मेरी क्लास थी और जहाँ मेरी एकेडमिक बिल्डिंग है जहाँ पे क्लासेस होती है उसके बराबर में एक छोटी सी जंगल कैंटीन थी। उसका नाम जंगल कैंटीन इसलिए था कि पीछे पूरा जंगल वंगल था, ठीक है। तो क्लास होने से पहले मैं वहाँ गया चाय पीने और ये वाला प्रोफेसर भी वहीं खड़ा हुआ था, वो भी चाय पी रहा था बट ही डिड नॉट सी मी। तो एकेडमिक बिल्डिंग से एक दूसरा प्रोफेसर निकल के आता है, ये वाला चिल्लाना शुरू कर देता है, अरे नरेश सर आइए आइए चाय पीते हैं बैठते हैं। कह रहे अरे हाँ सर आएंगे थोड़ी देर में, अभी क्लास है जरा क्लास करवा दें फिर आते हैं, ठीक है फिर बैठेंगे आराम से। अच्छा अच्छा ठीक है नरेश सर जाइए जाइए। ये अपने खल भी अपने मेरी चाय यूं निकली है मुंह से, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कॉलेज में एक इंटेंशन से घुसा था फर्स्ट ईयर में कि स्टड बनेंगे, ठीक है। और मैंने सबसे बड़ी गलती क्या करी कि मैंने अपने करा लिए बाल स्ट्रेट और मैं फर्स्ट ईयर में भाई ऐसा दिखता था भाई यार। ठीक है यार बना लो यार मजाक, तुम्हें लगता है ब्रो ये स्टड बन पाएगा लॉन्ड? तो इसने तो भाई कुछ अचीव करवाया नहीं बट एकेडमिकली इसने बहुत फायदा किया। मेरे बाल स्ट्रेट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसने मेरे एग्जाम्स। तो हमारा जो एग्जाम हॉल था वो ऐसा था कि एक बेंच ऐसे, फिर दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, चौथा ऐसे,
तो देखो भाई, द एंटायर क्लास हैज द बेनिफिट ऑफ चीटिंग एक्सेप्ट फॉर रोल नंबर 1, क्योंकि वो बैठता है भाई फर्स्ट बेंच पे। ये सुविधा आपके लिए उपलब्ध नहीं है। बाकी बच्चों को आगे बच्चे दिख रहे हैं, मेरे को प्रोफेसर दिख रहा है। तो पहला पेपर मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स पे था, वही इंग्लिश वगैरह लाइट पेपर। अच्छा ये शब्द बहुत यूज होता है, ठीक है, NITs और IITs में। लाइट लो भाई, मतलब चिल। कोई भी दिक्कत होती ना तुम्हें ये सुनने को मिलेगा, ब्रो मैं फेल हो गया, लाइट भाई सप्ली में फिर फेल हो, लाइट यार भाई अटेंडेंस शॉर्ट हो गए, लाइट लो ब्रो। तो इट वाज लाइक अ वेरी सपोर्टिव वर्ड भाई, लाइट का इतना इस्तेमाल किया है एंड इट हैज हेल्प्ड मी इन सो मेनी सिचुएशन। तो भाई पहला पेपर इंग्लिश फुल क्लियर, ठीक है, मैं वापस हॉस्टल में आया। अगला पेपर फिजिक्स, मैं कहा लाइट गांड फटी पड़ी है, इतनी हार्ड भाई, इतनी डिफिकल्ट। एक तो रिलेटिविटी, एक एस्ट्रोनॉट एक रॉकेट में इधर बैठा है और एक एस्ट्रोनॉट एक रॉकेट में इधर बैठा है। अभी 2 रॉकेट ऐसा ऐसा जा रहा है, ठीक है, इस वाले एस्ट्रोनॉट को ये वाले एस्ट्रोनॉट का स्पीड कितना दिख रहा है और ये वाले एस्ट्रोनॉट, भाई ये सब चुतिया आप पढ़ा रहे, मेरा दिमाग घूम गया। अब भाई यही सब सोचते वक्त भाई मेरे आइडिया में यही सब सोचते वक्त भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया पॉप होता है। मैं कहा एक सेकंड, मैं इंग्लिश का एग्जाम दे के आया, मैं फर्स्ट बेंच पे बैठा, इनने सीटिंग अरेंजमेंट चेक ही नहीं करी। हो मैं सीधा भागा रोल नंबर 2 के पास, मैं लेकर गया आलूदे परांठे मेस से, क्योंकि भाई पैसे नहीं होते थे, आई वाज ब्रोक। मैं कहा और भाई अभिनव क्या हाल, क्या कर रहा है? कुछ नहीं भाई, बस फिजिक्स लगा रहा था। यार मैं भी लगा रहा था, साली लग नहीं रही है। हाँ यार बहुत मुश्किल है, मुझसे भी कई बार नहीं लगता। साले चुप बैठ, तेरी जेई रैंक अच्छी थी मेरी नहीं थी, ऐसा है क्या ब्रो? हाँ भाई लाइट मैंने फुल मक्खन मारा उसको। मैंने कहा ब्रो कल के एग्जाम के पेपर में सीट अदला बदली कर ले प्लीज। मैंने कहा भाई तू थोड़ा आगे को बैठ जाना और कॉपी साइड पे थोड़ी सी हल्की सी कर देना। कह रहा ठीक है भाई मैं कर दूंगा। भाई बंदा रेडी हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। अब मैं गया एग्जाम हॉल, ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट था, फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर के साथ बैठा, तो मैं पीछे बैठा हूँ, ये आगे बैठा है, सीनियर कंफ्यूज्ड कि चल क्या रहा है ये फर्स्ट ईयर पे इतने टट्टे। और सर क्या हाल है, इंट्रो लोगे? उसकी वैसी फटी पड़ी थी, थर्ड ईयर सबसे गांड फाड़ होता है, तो वो पेपर की वजह से ऑलरेडी नर्वस था। मेरे को तो सिर्फ छापना था। अब मेरे बाल इस्तेमाल में आते हैं, मैंने कर लिए बाल पूरे आगे, उसने कर ली कॉपी साइड। अब मैं ऐसे अपनी जुल्फों से झाग के यूं कर रख के देख रहा हूँ, प्रोफेसर मुझे देख रहा है ये सब करते हुए, उसको समझ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरी आंखें दिख ही नहीं रही है। फुल सेमेस्टर में ऐसे क्लियर किया हूं ब्रो। फिर लास्ट पेपर जो था हमारा मैकेनिक्स का रोल नंबर 2 में हालत टाइट, मैंने रोल नंबर 3 से बदली है भाई अपनी प्लेस। 25 मार्क छापे हैं भाई 60 में से। भाई ऐसे कर करके तो मैं क्लियर किया हूं भाई अपना फर्स्ट सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर आया, 3 सप्ली, तीनों में अटेंडेंस शॉर्ट। फक सोचो भाई 3 सब्जेक्ट में मैं बैक खाया हूं क्योंकि मेरी अटेंडेंस भाई 2-3% से रह गई। 3 भाई पहले पेपर में मैं गया, ठीक है, मैं कहा यार ऐसा थोड़ा ना होगा, लिखने देंगे। मैं गया, मैं लिखना स्टार्ट, आंसर शीट वगैरह सब मिल गया। मैं कहा मौज मैं लिखना चालू, सर बुला दे, अब्दुल अजीज कौन है? मैं सर मैं हूँ, क्या हो गया? यार तुम बाहर आओ, पूरे बिस्तर बांधो, निकलो यहाँ से, तुम्हारा शॉर्ट है, तुम नहीं लिख सकते पेपर। मैं कहा फक। फिर आया भाई सेकंड पेपर, मैं गया भाई नोटिस बोर्ड चेक करने की अटेंडेंस की शॉर्ट लिस्ट आई है कि नहीं आई, वहाँ पे नहीं थी। मैं कहा सही। मैं गया एग्जाम हॉल फुल कॉन्फिडेंस में, आता वाता कुछ नहीं था, मैं बैठ गया, मेरे को आंसर शीट भी मिल गई। मैं कहा मौज, मैं लिखना चालू। सर फिर आ गए, अब्दुल अजीज कौन है? मैं कहा सर मैं हूँ, क्या हो गया? तुम्हारा लिस्ट में नाम है, पहन जाओ हॉस्टल जाओ वापस, तुम नहीं लिख सकते पेपर यार। फिर आया भाई तीसरा पेपर, मैं गया ही नहीं। फक दिस शिट भाई, एटलीस्ट इज्जत तो बची हुई है। तो भाई हमारे कॉलेज में ऐसा सीन था कि भाई अगर तुम्हारी किसी पेपर में बैक लगती है तो तुम्हें समर वेकेशन के बीच में आके वो पेपर वापस से देना होता है, ठीक है। और जब तुम समर वेकेशन के बीच में आते हो, तुम्हारा सारा सामान, बिस्तर वगैरह, बाल्टी वगैरह सब लॉक्ड रहता है स्टोर रूम में, और वो खुलता नहीं क्योंकि वार्डन होता नहीं है। तो यू हैव लिटरली नथिंग, ना बिस्तर ना कुछ, एक प्लाई पे तुम्हें बैठ के उसी पे सो के पढ़ना होता है और अपने एग्जाम क्लियर करने होते हैं। और इतनी गर्मी बेंच होता है, ऐसा सीन हो गया था कि मैं एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, जाके नहा रहा हूँ, फिर वापस आ रहा हूँ, फिर एक चैप्टर पढ़ रहा हूँ, फिर जाके नहा रहा हूँ। नोटबुक में ऐसा अपना ग्राफ बना रहा हूँ, सर्किट का डायग्राम बना रहा हूँ, पसीना ऐसा टप हो रहा है भाई, रेजिस्टर और कैपेसिटर का पूरा इंक स्मज हो गया, समझ नहीं आ रहा है जो कहाँ बनाया था, वापस से बना रहा हूँ ब्रो। इट वाज सो फक्ड अप ब्रो, बहुत गांड घिसी है भाई, नो कैप ब्रो। बहुत ही टफ फेज था मेरा फर्स्ट ईयर तो, बट डैम मैन वी मेड इट भाई, हो गया। 4 साल में इंजीनियरिंग हो गई भाई, मेरे लिए बहुत बड़ी बात। तो भाई ये तो था मेरा फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब आता है सेकंड ईयर, जिसमें बंदा घुसता है अपनी ब्रांच में। इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है ना मेरी सेकंड ईयर की। ऑनेस्टली स्पीकिंग सेकंड ईयर वाज द बेस्ट ईयर ऑफ माय इंजीनियरिंग, और हम बनते हैं सीनियर। बट हम ये कहानी रखेंगे किसी और दिन के लिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, वरना फिर सीरीज नहीं चलेगी, समझ जाओ थोड़ा, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर इट बिटवीन योर इंजीनियर फ्रेंड्स। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बेल आइकन, फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। ऑल्सो अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल माय हिंदुस्तानी भाइयों एंड बहनों, एंड ऑल्सो अ वेरी बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू माय पाकिस्तानी व्यूअर्स। ऑल्सो इफ यू वांट अ सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इस वीडियो पे 40,000 लाइक्स हो जाने चाहिए, तो फिर मैं इंजीनियरिंग व्हाट द फक पार्ट 2 निकालूंगा। और सेकंड ईयर की कहानी, आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, यू विल एंजॉय दिस सीरीज। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, 40,000 like, and don't forget to download the Akudo app. The link is provided in the description. I'll see you all in the next video. Till then, please take care, stay safe. Peace out.